भगवते वासुदेवाय। प्रभु श्री रामचंद्र आज्ञा को नहीं वीर हनुमान 7 समुद्र को लंघन करी लंकागढ़ में प्रवेश कले। आउ सेतेबेले अशोक वाटिकार जाई पहुँची जाइछंती। माता सीता को देखी आज मने मने चिंता करिछंती ए नारी जनक जहाँ को विवाह करिथिबे सतरे से केड़े बड़ भाग्यवान हेइथिबो जे तांको हाथरू अन्न जल आज ताकू परसुथिबे। तेणु ए कथा मने मने चिंता करिदेले वीर बजरंगबली हनुमान। किंतु जेतेबेले जानिले से ही माता सीता तेणु माता सीता पाखरे जाई पहुँची गले आउ निजर परिचय देले। निजर परिचय दे सारिबा परे एथर जानी पारिले जे ये होउछंती माता सीता। तेणु ठाब करी आसी लंकागढ़ को दहन कले। आउ तापरे प्रभु श्री रामचंद्र निकट को आसीगले। एथर प्रभु श्री रामचंद्र वार्ता पाईगले जे हनुमान ठाब करके आसीछंती माता सीता को। तापरे कपिबल को नहीं आरंभ हो गला समुद्र रे सेतु बांधिबा। धीरे धीरे सेतु बंध कार्यक्रम आरंभ है। तापरे प्रभु श्री रामचंद्र लंकागढ़ को जाई रावण को विनाश कले। रावण सहित लंकागढ़ को मत विध्वंस कले। विभीषण को लंका रे राजा कले। एमिति जेतेबेले माता सीता आसीगले माता सीता को नहीं आसिले सेतेबेले दिने हनुमान को कहउछंती प्रभु श्री रामचंद्र रावण सान भाई नाम विभीषण से आसी रामंक पादे पशिला शरण। से आसी रामंक पादे पशिला शरण। से आसी रामंक पादे पशिला शरण। तेणु ताकू लंका गड़े राजा कराइले। सीता को घेनीन राम अयोध्या को गले। सीता को घेनीन राम अयोध्या को गले। सीता को घेनीन राम अयोध्या को गले। अयोध्या राजरे से दशरथ पुत्र अभिषिक्त होई सिरे टेकाइले छत्र। अभिषिक्त होई सिरे टेकाइले छत्र। अभिषिक्त होई सिरे टेकाइले छत्र। अभिषिक्त अंते कपिबर डकाई गौरव कले साड़ी सुना बड़ा देई। गौरव कले साड़ी सुना बड़ा देई। गौरव कले साड़ी सुना बड़ा देई। तेणु रावण को विनाश करी विभीषण को लंका रे राजा करी सीता को उद्धार करी आज जाई अयोध्या रे पहुँची गले। आउ अयोध्या राज सिंहासन अभिषिक्त हेले। एथर जो माने श्री रामचंद्र को साहाय्य करथिले कपिबल मान को मध्य डकैछंती। तेणु जेतेले समस्त कपिबल माने उपस्थित अछंती से समय श्री रामचंद्र समस्त को डाकी पुरस्कृत करुछंती जे तमे माने मो पाई अनेक किछि कार्य करिछ। जेतेले समस्त चली गले एथर हनुमान को डाकुछंती। हनुमान को कौन कहउछंती प्रभु श्री राम बोलती सुन आए महावीर अशोक वन को जाई कलु जा विचार। अशोक वन को जाई कलु जा विचार। अशोक वन को जाई कलु जा विचार। सेही अशोक वन रे सीता रूप देखी
ଯାହା ବିଚାରିଲ ଶୁଣ ପବନର ବସି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ସବୁ ଦେଇ କପିବଳ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହନୁମାନ, ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତାହା ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ତେଣୁ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିଛ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ହନୁମାନ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ମାଗିନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଅ ହନୁମାନ, ତମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହନୁମାନ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ପରସୁଥିବେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି। ସତରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ମିଳିଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହନୁମାନ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେଦିନ ଏ କଥା ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ। ତେଣୁ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସତରେ ମାତା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ଦେଖି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଆସିଥିଲା ଏ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇଥିବେ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ବୋଇଲ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଜଳ ଯାକୁ ଦେବ, ପୃଥିବୀରେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ। ପୃଥିବୀରେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ, ପୃଥିବୀରେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହିମା ତୋର, ଏ କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଲୁ ତୁ ବିଚାର। ଏ କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଲୁ ତୁ ବିଚାର, ଏ କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଲୁ ତୁ ବିଚାର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ଜଣେ ପତ୍ନୀ କି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ହେ ହନୁମାନ, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ତୁମର ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହନୁମାନ ଆଜି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକଥା ଆସିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲି ହନୁମାନ ଚରଣେ ନମଇ, ଉଠ ଉଠ ହନୁ ବୋଲି ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ। ଉଠ ଉଠ ହନୁ ବୋଲି ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ଉଠ ଉଠ ହନୁ ବୋଲି ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ଅଛି ହନୁ ବୀର, ରାମ ବଇଲେ କୁଶଳ କୁହ ମୋ ଆଗର। ରାମ ବଇଲେ କୁଶଳ କୁହ ମୋ ଆଗର, ରାମ ବଇଲେ କୁଶଳ କୁହ ମୋ ଆଗର। ଆମ୍ଭର କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆମ୍ଭର ବଚନେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆମ୍ଭର ବଚନେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉ, ଆମ୍ଭର ବଚନେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ହନୁମାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯାଇଥିଲ ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏ କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା କରିଦେଇଥିଲି।
जहाँकि तुम्हें अंतर भितर जहाँ प्रकाश करिच जहाँ भाविच ताही तुमको प्राप्त हो सेतेबेले मु तुमको आशीर्वाद कर देइथिली आउ सेही आशीर्वाद तुम ऊपर को फली जाइछि। तेणु एबे एबे ए जुग अंतर रे द्वापर जुग हब आउ द्वापर जुगरे तुमे जहाँ चिंता करितिलो ताहा ही तमे पाइबो। तुम अंशरू चंद्रसेना रूप नहीं द्वापर रे तुमे जन्म नब तापर तुमर माता सीतांकर अन्न जल तुमको प्राप्त हब। जेमिति अन्न जल सीता ठाकुराणी परसी दियंती सेमिति तुमको मध्य द्वापर जुगरे राधा रूपरे से तुमको परसी देबे। ये कथा सुनी आज हनुमान को आखिरु धार धार लुह बहीगला। कहला प्रभु ये कौन कले आपण मो मन भितर चिंता करिथिबा कथा आज मते देदेले। तेणु हनुमान आज तल को मुह करदेला। सुसेन गोपाल तू होइबु कुमर सबु गौड़ उपरे हेबु तू मंदर। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज प्रभु श्रीरामचंद्र कहउछंती हे हनुमान तमे जहाँ चिंता करिछ ताहा ही पाइब। सुसेनक पुत्र ही जन्म हब चंद्रसेना रूपरे आउ तुम माता सीता ठाकुराणी राधा रूपरे रहिबे आउ सेठी तुम सहित विवाह हब तुम्हें हब नंपुसक आउ तुमर सेवा तुमको खाद्य अन्न परसी दौथिबे से राधा। तेणु तमे जहाँ चिंता करितिलो ताहा ही पाइब। ये कथा सुनी तेणु आज हनुमान कहउछंती हे प्रभु जदि माता सीता मते वर देइछंती जे पर्यंत राम नाम थिबो ए संसार रे से पर्यंत ए हनुमान अमर ही रहिथिबो। काहेकि ना संसार रे ए प्रति जुगरे मते रहिबाकू पड़िबो। काहेकि ना ए संसार रे केते माया ए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एमानक बसरे आसीजिबे लोक माने। तेणु जेतेबेले एमानक बसरे लोक माने आसीजिबे सेतेबेले राम नाम को भूलीजिबे आ तेणु राम नाम को भूली गले ए संसारटा डूबीजिबो। तेणु सेहिति पाई ए राम नाम को सदा सर्वदा रखिबा पाई मते रहिबा पाई पड़िबो। चारि जुगरे मते रहिबा पाई पड़िबो जहाँकि माता सीता मते वर देइछंती। तेणु जदि चारि जुगरे मु अमर ही रहिबी ताहले चंद्रसेना रूपरे जन्म केमिति हेबी। तेणु प्रभु श्रीरामचंद्र कहउछंती ठीक अच्छे हनुमान हेले जो माता सीता जो वर देइछंती ताही तुमको प्राप्त हब आ मु मध्य जो वर दउछि ताही प्राप्त हब। तेणु हनुमान कहउछंती प्रभु ये केमिति संभव हब जदि मु जदि चारि जुगरे अमर रहिबी ताहले चंद्रसेना रूपरे केमिति जन्म नेबी। सेतेले प्रभु कहउछंती अंश घेनी तुई जाइल विभूजनम सीता जात हेबे वृषभानुर घरेण। सीता जात हेबे वृषभानुर घरेण सीता जात हेबे वृषभानुर घरेण। तेणु केवल अंश को नहीं सेठी केवल तुमर अंश ही जन्म नब। तेणु ये कथा आज हनुमान मन को पाइला। तेणु प्रभुंकर पाद तले प्रणाम जनाउछंती प्रभु आपणकर कथा ही शिरोधार्य हब। पूर्व अभिशापे से ही राधिका को देव मोते सेवा कले फल व्यर्थ नइब। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। राधिकार अंग तुही केबे न छुईबू जगिलार परकारे ताकू रखिथिबू। जगिलार परकारे ताकू रखिथिबू जगिलार परकारे ताकू रखिथिबू।
जेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्र रावण को विनाश कले सेतेबेले स्वर्ग को गले प्रभु श्रीरामचंद्र जिते स्वर्ग को गले सेतेबेले देवता माने ब्रह्महत्या दोष रे दोषी करदेले जेतेबेले ब्रह्महत्या दोष रे दोषी करदेले सेतेबेले प्रभु चिंता कले जदि देवता माने मते ब्रह्महत्या दोष देदेले ताले ब्रह्महत्या ए शरीर को नहीं मु केबे वैकुंठ को तो जाई परिबिनी तेणु कौन करी तेणु शरीर रे थिबा से जो पाप अंश जो पाप पुरुष से होचंती प्रभुंकर अंश ताकू झाड़ द्वारा बाहर करदेले तेणु सही पापात्मा जेतेबेले प्रभुंक शरीर रू बाहरी गला सेतेबेले प्रभु पाप मुक्त हो गले ब्रह्मशाप मुक्त हो गले सेतेबेले से वैकुंठ को चली गले सेमिति हनुमान जो मनटा जेतेबेले चाहितिला जे माता सीता को पाइबी तेणु तांकर सेई जो पाप पुरुषटी थिला हनुमान को शरीर रू बाहरी आसिला जेतेबेले हनुमान को शरीर रू सेई पाप शरीरटी बाहरी आसिला तेणु प्रभु कहउछंती ये ही चंद्रसेना रूप रे जन्म नव तेणु हनुमान को अंशरू आज चंद्रसेना रूप रे द्वापर जुगरे से जन्म नहीं राधिकार अंग तुही केबे न छुईबू जगिलार परकारे तांकु रखिथिबू जगिलार परकारे तांकु रखिथिबू जगिलार परकारे तांकु रखिथिबू मोते सेवा करी फल नहिब व्यर्थ तुही जेणु अटु मोर विश्वासी भक्त तुही जेणु अटु मोर विश्वासी भक्त तुही जेणु अटु मोर विश्वासी भक्त तेणु यही कथा हनुमान को कही एबे हनुमान को विदाय देइछंती ये कथा हनुमान को छड़ा प्रभु को छड़ा एक कथा कहीं भी जानी ना तेणु एथर परीक्षित सुखमुनि के कहउछंती हे सुखमुनि ये तो अति सुंदर कथा जहाँ को सुनिबा परे आज ये शरीर ये मन सबकिछि आज पवित्र हो जाउछि पूर्व जन्मे चंद्रसेना अटे हनुमंत जन्मे जन्मे से अटई नारायण भक्त जन्मे जन्मे से अटई नारायण भक्त जन्मे जन्मे से अटई नारायण भक्त उपत चरित एही अमृत आख्यान तेणु करी गुप्त कथा कहिलु राजन तेणु करी गुप्त कथा कहिबु राजन तेणु करी गुप्त कथा कहिबु राजन शुणिन परीक्षा राजा सानंद होइला मुनिकर पाद पद्मे नमस्कार कला मुनिकर पाद पद्मे नमस्कार कला मुनिकर पाद पद्मे नमस्कार कला ये तू अनंतरे किस कले भावग्राही या मते बुझाई न पुण्य देही ଏହା ମତେ ବୁଝାଇ ନ କହ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ଏହା ମତେ ବୁଝାଇ ନ କହ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି एथर परीक्षित पचारुछंती हे सुखमुनि उद्धव आ अक्रूर एमाने बाहरी जीवा पाई प्रभुंक साथी रे जे गोपपुर को केमिति गले आउ सतरे गोपपुर रे जेतले अक्रूर प्रवेश कले सेतले निश्चित तो गोपपुरवासी अक्रूर उपर क्रोध करिथिबे तेणु गोपपुर को केमिति गले आउ केउठी प्रथम गले कहा को देखिले से कथा टिके भल भाव में बुझे दिंतु तेणु आज उद्धव अक्रूर दुई जन प्रस्तुत हो प्रभु निकट को आसी जीवा पाई से गोपपुर को गोविंद बोइले जीवाटिकी गोपपुर शुणी स्वीकार करिले उद्धव अक्रूर गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज्ञा पाई दुई जन बेगे सजहेले
বইলে গোপপুর ଯିବା কথা কাকু ন কহিলে গোপপুর ଯିବା কথা কাকু ন কহিলে। प्रभु श्रीकृष्ण उद्धव आ अक्रूर तीन जन बाहरी पड़े गोपपुर अभिमुखे। तेणु रथ को बाही नौ अक्रूर आग को जाऊँच जा पहुँची गले जमुनार तीर रे। जेतले जमुना तीर रे रथ को रखी से जमुना पार हो जाऊँच आउ सेपटे जमुना रे प्रथमे स्नान करुछंती। जेतले जमुना रे स्नान करुछंती जमुना आज तार खुशी कहले न सरे आनंद रे विभोर हो जाउछि जमुना। आज जमिति पुणी से ही दिन आसी जाइछि जो दिन कृष्ण जमुना रे केली करुथिले क्रीड़ा करुथिले सेतेबेले जमुना केते खुशी होउतला। जो जमुना प्रथमे प्रभुंकर पाद धोई देइथिला जेतेबेले वसुदेव मुंडरे मुंडे के आसुथिले सेतेबेले जमुना प्रभुंकर पाद धोई देइथिला। आज सेही जमुना अनेक दिन हैला कृष्णकर स्पर्श पाइनी तेणु सेथिपाई ता मन केते दुख थिला। तेणु आज जेतेबेले प्रभु से जमुना रे स्नान करुछंती सेतेबेले कांदी पकाउछि जमुना आ कांदी कांदी कहूछि प्रभु एते दिन परे आज मने पड़िला ए जमुनार कथा। एते दिन परे आज मु धन्य होई गली प्रभु। कौन कहउछंती जमुना जमुना बइले निस्तरिली गोसाई एते काले तुमर श्री मुख देखिलई एते काले तुमर श्री मुख देखिलई एते काले तुमर श्री मुख देखिलई। तेणु आज जमुना कहउछंती प्रभु अनेक दिन परे आज मु श्रीमुख दर्शन करुछि मु धन्य हो गली प्रभु। आखिरु मोर सदा सर्वदा लुह झरुथिला आपणक दर्शन बिना। तेणु प्रभु जमुना को कहउछंती हे जमुना एबे तो मु आसी गलिनी एबे तो मन दुख करिवनी ना एबे आउ मन दुख जमा भी करना कारण मु आसी गलिनी आउ तुम मानकर किछि असुविधा नाही। एबे मु ए जमुना रे सबुबेले स्नान करिवि एई जमुना रे सबुबेले क्रीड़ा करिवि तेणु तेणु तुम्हें आ मन दुख करना। एथर उद्धव अक्रूर को नहीं आग को जाऊँच तापर कौन है सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। राधे गोविंद गोविंद भज भज रे 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 भज भज रे राधे 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 गोविंद गोविंद भज भज